आइए अब बात करते हैं थर्ड इसका इंग्रेडिएंट दैट इज ऑब्जेक्ट एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश के बारे में हम बात कर रहे थे। सब्जेक्ट और वर्ब को हम डिस्कस कर चुके हैं। इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो यूजुअल है वो आपके सामने है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बारी है ऑब्जेक्ट की। जी, एक ऑब्जेक्ट के टू फंक्शंस हैं या टू डायमेंशंस हैं। एक ऑब्जेक्ट के टू एंगल्स हैं। क्या है वो, आइए देखते हैं। द पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, इसे हम रिसीवर भी बोलते हैं ऑफ द एक्शन। ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले से मौजूद है। हम इसे उर्दू में मफूल भी बोलते हैं। द पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। आइए एग्जांपल देखें। शी परचेस्ड अ न्यू फोन, उसने एक नया फोन खरीदा। तो इसमें जो फोन है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वर्ड, पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू फोन। इसमें से ऑब्जेक्ट वर्ड निकालेंगे तो फोन आ गया। तो ये एक्शन का रिसीवर है फोन। ठीक है जी। दूसरी एग्जांपल देख लीजिए। ही किल्ड अ स्नेक। अब आपने यहां देखा अ स्नेक, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। किलिंग का एक्शन ही से ट्रांसफर होकर स्नेक पर आ रहा है। तो पहला हमारे पास इसका रोल या इसकी डायमेंशन क्या है, द पर्सन और थिंग, यानी नाउन या प्रोनाउन अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट। आइए दूसरे की तरफ चलते हैं जो थोड़ा सा आप कह लें ट्रेडिशनल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, उसको जरूर समझिए। द पर्सन और थिंग दैट इज प्लेस्ड आफ्टर अ preposition। कोई भी नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्वलेंट, नाउन फ्रेज हो सकती है, नाउन क्लोज हो सकता है, वो थोड़ा सा डीप लेवल पे चला जाएगा। अब फिर सिंपलेस्ट लेवल पे बात करते हैं। कोई भी पर्सन या थिंग जो प्रेपोजिशन के बाद प्लेस किया जाए उसे भी हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ये एक्शन का ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसे हम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पहली एग्जांपल आपके पास है, दिस पैकेट इज फॉर देम। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो फॉर है ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद प्लेस किया हमने देम को, तो ये देम प्रोनाउन हमारे पास ऑब्जेक्ट है। दूसरी एग्जांपल में, वी गो टू कॉलेज रेगुलरली में टू प्रेपोजिशन के बाद हमने प्लेस किया कॉलेज, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। प्रेपोजिशन के बाद भी जो नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट प्लेस किया जाएगा उसे भी ग्रामेटिकली ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वो एक्शन का ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड एग्जांपल देखें। दिस इज बिटवीन यू एंड मी। तो बिटवीन प्रेपोजिशन है, इसके बाद यू और मी, ये दोनों ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अब हमें इस बात को पक्का कर लेना चाहिए कि प्रेपोजिशंस के बाद नॉर्मली जो भी नाउन या प्रोनाउन प्लेस किया जाएगा वो ग्रामेटिकली ऑब्जेक्ट होता है। इससे हमारे पास एक रूल भी वाज़िया हो गया कि हमने यहाँ दिस पैकेट इज फॉर के बाद दे यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ने आना है, और ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही आना चाहिए ना, सब्जेक्टिव केस में तो नहीं आएगा। दैट इज वाई कि हमने यहाँ दे यूज नहीं किया। ये आपके पास एक रूल भी आ गया करेक्शन का। अच्छा यहाँ देखिए, नाउन कॉलेज है। नाउन नाउन अपनी शक्ल नहीं बदलेगा, फंक्शन चेंज कर देगा। कभी सब्जेक्ट होगा, कभी ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं द कॉलेज इज वेरी बिग। अब यहाँ द कॉलेज का रोल सब्जेक्ट का है, लेकिन वी गो टू कॉलेज में कॉलेज का रोल ऑब्जेक्ट का है। दिस इज बिटवीन यू एंड मी में तो आप देख लें यू ऑब्जेक्ट है। यू भी अपनी शेप नहीं चेंज करेगा, ये भी सिर्फ फंक्शन चेंज करेगा। जैसे मैं कहता हूं यू टीच मी, यह यू सब्जेक्ट है। आई टीच यू, यह यू ऑब्जेक्ट है। तो आई से अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी, ठीक है ना जी। वी से अस, यू से यू ही रहेगा, ही से हिम, शी से हर, इट का भी इट ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ गुड बुक, डू इट। इट इज अ गुड बुक में इट हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, और डू इट में इट ऑब्जेक्ट है। तो
नाउन्स ने अपनी शक्ल चेंज नहीं करनी, फंक्शन चेंज करना है, कभी सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट। इसी तरह से यू ने शक्ल चेंज नहीं करनी और इट ने चेंज नहीं करनी। अच्छा, दे से क्या रह गया, दे से देम। तो इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट की 2 डायमेंशंस आ गई। इसी से फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे कि यही वजह है कि जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स जहां होते हैं वहां हम उनके पैसिव नहीं बना सकते। फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आई डू होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। जैसे मैं कहता हूं एक्सरसाइज इज टेकन बाय हिम। अब अगर हम यहाँ हिम का स्टेटस देखें तो बाय प्रेपोजिशन की वजह से हिम ऑब्जेक्ट है ना कि सब्जेक्ट है। एक्सरसाइज हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है जी। आपके क्वेश्चंस मोर देन वेलकम, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका इनपुट है, यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू।